हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की भाषा एवं साहित्य के बारे में। जी हाँ, ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप जो है क्या है, जैसे इस क्लास में टॉपिक आपको रिवीजन कराया जाता है या टॉपिक का रिवीजन अगर आपको कराया जाता है तो आप उत्कर्ष ऐप में जाके जो है क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगी। साथ ही मैं बता दूं कि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, आपको एक अगर क्लास में आप पढ़ते हैं तो इसका रिवीजन आप बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में और ज्यादा कंटेंट के साथ जो है यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने सुना होगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कौन सा की बात है 19 जो है 12 की, यानी कि 1912 की। और यहाँ पर जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन हुआ करते थे। इनकी पुस्तक का नाम है कौन सा, तो ध्यान रखेंगे लिंग्विस्ट जो है सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, बोलियों का जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। इसी के साथ ही दूसरी बात आती है कि अगर तुमसे पूछे कि राजस्थानी या मरु भाषा के बारे में जानकारी देने वाले जो है ग्रंथ कौन से हैं, तो आपने कहा कि देखिए कुबलय माला। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बात तो इस जो है ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं, तो आप कहेंगे 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ इसमें जो है क्या है, मरु भाषा या मारवाड़ी भाषा जो है वो भी यहाँ पर शामिल है। 1829 में जब हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द एनाल्स एंड जो है क्या है एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। इसमें सबसे पहले जो है कौन सा शब्द का यूज किया गया था, राजस्थान शब्द का यूज किया गया था। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द जो है वो किसने यहाँ पर यूज किया है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ वही वही पढ़ना है, पूरा निबंध नहीं पढ़ना। जॉर्ज थॉमस ने किया था। लेकिन राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी वर्ड जो दिया था वो किसने दिया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने दिया था। बोलो किसमें, तो आप कहेंगे लिंग्विस्टिक जो है सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दिया गया था। यहाँ पर उत्पत्ति की बात करें कि राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो आर्य भाषा से हुआ है, यानी कि वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं। देखिए, पाली की बात करते हैं तो इसमें सौरसेनी, प्राकृतिक, मागधी और जो है महाराष्ट्री। अब देखिए, सौरसेनी प्राकृत को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें कि सौरसेनी अपभ्रंश और एक जो है इसका गुर्जरी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में हिंदी और गुर्जरी में जो है आपकी राजस्थानी और जो है कौन सी, गुजराती। इसी राजस्थानी को भाषाओं को जो है हमने दो में बांटा है, एक तो डिंगल और दूसरा हमने किस में बांटा है, पिंगल में बांटा है। क्या डिफरेंस है, तो अगर तुमसे सीधा सीधा पूछे कि देखिए राजस्थानी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सौरसेनी जो है प्राकृतिक गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। डिंगल की बात करेंगे तो ये पश्चिमी राजस्थान का है ना, पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहते हैं। जबकि ब्रज भाषा और जो पूर्वी राजस्थानी है उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, पिंगल कहलाता है। यहाँ पर डिंगल से जुड़े हुए जो है ग्रंथ कौन से हैं, जैसे राजरूपक, अचलदास, खींचीरी वचन का, राव जयसिरो, छंद, ढोला मारू रदुआ, रुकमणी, हरण, संगत रासो जो है क्या है, यहाँ पर इनके प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप जो है पिंगल, लेकिन ग्रंथ की बात करेंगे पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, कुमार रासो और वंशवास का जो है क्या है, इसी पिंगल के हैं। साथ ही देखिए, राजस्थानी भाषा का एलपी टेस्टिटोरी ने जो है क्या है, दो तरीके से पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी में डिवाइड किया है। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थान के हिसाब से किया है। अगर हम यहाँ पर एलपी टेस्टिटोरी के अकॉर्डिंग देखें तो पूर्वी में आपकी जो है ढूंढाड़ी आती है, आपकी राठी, मेवाती, हाड़ौती, मालवी, तोराबाटी, राजाबाटी, नागर, चोल, जगरौती, ये सारी जो है इंक्लूड है। जबकि पश्चिम की बात करेंगे तो आपने दो तो वैसे ही याद कर लेनी कि भाई मारवाड़ी, मेवाड़ी से कंफ्यूज नहीं होना, ये भी इसमें शेखावाटी, बागड़ी जो है क्या है, देवड़ा बाटी, थली, गोडवाड़ी आदि जो है क्या हो जाएंगी, बोली यहाँ पर शामिल हो जाएगी। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का जो वर्गीकरण है, मतलब जो पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी की बात करेंगे तो पूर्वी मारवाड़ी में देखिए राजिया के सोटे, उत्तरी मारवाड़ी में बेली, कृष्ण, रुक्मणी दी, आपने बहुत जो है सुना होगा इसके बारे में। पश्चिमी मारवाड़ी में थली और डटकी, दक्षिणी मारवाड़ी में खैराड़ी, गोडवाड़ी, सिरोही और जो है कौन सा, देवड़ा बाटी। जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थानी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें पहली मेवाती, जैसे कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, नहेड़ा और जो है बिछोता मेवाती और खड़ी मेवाती। दूसरी यहाँ पर कौन सी अपने कही, अहिर बाटी जो है यहाँ पर हो जाएगी। थर्ड यहाँ पर मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी में आपकी कौन सी, तोराबाटी, राजाबाटी और किशनगढ़ी। और मध्य पूर्वी राजस्थान में एक आपकी हाड़ौती। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सा है, तो मालवी, रागड़ी, बागड़ी, सोंदवाड़ी हो जाएगा।
दक्षिणी राजस्थानी की बात करेंगे तो आपकी कौन सी हो जाएगी, निमाड़ी यहाँ पर हो जाएगी। अब बात आती है कि राजस्थान भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं जैसे मारवाड़ी भाषा, तो ये मुख्यतः जो है जो जोधपुर वाला रीजन है उसके आसपास बोली जाती है। और इसका जो मुख्य अगर तुमसे पूछे कि प्राचीनतम स्रोत जो है आपको कहाँ से मिलता है, तो प्राचीनतम स्रोत जो है मिलता है कुबलय माला ग्रंथ से। कहाँ से मिलता है, कुबलय माला ग्रंथ से मिलता है। साहित्यिक रूप जो है क्या कहलाता है, डिंगल भाषा में है, मतलब डिंगल भाषा में है। और मीराबाई के पद, प्राचीन जैन साहित्य, चारण साहित्य, राजियारा सोरठा, बेली कृष्ण रुक्मणी आदि भाषाएं जो है क्या है इसी में है। अब इनमें क्षेत्र की बात करेंगे तो जैसे पाली, बीकानेर, जालौर, सिरोही, नागौर ये सारे इसमें आते हैं। उपबोलियां कौन कौन सी हैं इसकी, तो सेखाबाटी, गोड़बाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, नागौरी, ढटकी, थली, देवड़ाबाटी, बीकानेरी, सिरोही, नागौरी, खेराड़ी, ये जो है क्या है इसकी उपबोलियां हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेकंड देखिए मेवाड़ी बोली। अब उपबोलियों की बात करें जैसे मेवाड़ी बोली, तो मैदानी मेवाड़ी आपने सुना होगा, तो ये मैदानी मेवाड़ी इसलिए क्योंकि मेवाड़ के मैदानों में। धावड़ी जो है कहाँ की है, उदयपुर की बोली है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली में शामिल है, बोलो कौन सी, मेवाड़ी। और आपने देखा होगा कि जगत अंबिका का मंदिर है और उसमें जो उत्कीर्ण जो शिलालेख है, शिलालेख तो आप जानते हैं इंस्क्रिप्शन, तो इसमें जो है इसी बोली के साक्ष्य मिलते हैं। और बाबजी चतुर सिंह ने मेवाड़ी में बेग सूत्र, भगवत जो है क्या है, सख्य कारिका आदि यहाँ पर लिखे हैं। जबकि तुमसे पूछे खेराड़ी, भाई खेराड़ी देखिए, पहली बात तो देखो आप जिले जिले से ज्यादा अपने को अपने मेन फोकस किस पे करना है, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण जो है वो किस में मिलता है, खेराड़ी में। मीडाओं की क्या है, सबसे ज्यादा जो है क्या है, प्रिय बोली है। माल खेराड़ी बोली मालपुरा में भी बोली जाती है। सेखावाटी, भाई ये जो है खड़ी करकसी बोलती है, लेकिन ये जो है ढूंढाड़ी से भी प्रभावित है। थली बोली, ये जो है आपकी क्या है, मतलब थली जो है बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। बागड़ी, ये जो है ध्यान रखेंगे मेवाड़ी, मालवी, गुजराती बोली का क्या है, प्रभाव है। उपनाम, इसे भीलों की प्रिय बोली जो है ग्रियर्सन ने कहा है। और संत मावजी की रचनाएं जो है किसमें है, वो भी आप कहेंगे बागड़ी में है। फिर देखिए गोड़वाड़ी, ये अपने लूड़ी नदी का जो खारे पानी का जो अपवाद क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। प्रमुख केंद्र जो है क्या है, तो बाली है। उपबोली जो है यहाँ पर इसकी कौन सी, सिरोही, बालडी जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, खड़ी, महाहड़ी जो है इसका हो जाएगी। नरपति नाले के द्वारा रचित एक बीसलदव रासो ग्रंथ है, ये इसी बोली में जो है क्या है, रचित है। देवड़ा बाटी, ये सिरोही के देवड़ा शासकों की जो है बोली थी, जिसे हम सिरोही बोली भी कहते हैं। और ये आपको पता है उसी क्षेत्र में जो है बोली जाती है। ढाटी, ये आपके जो है बालोतरा इधर साइड जो है क्या है, बोली जाती है ना। ढटकी की बात करेंगे, ये आपके जो है क्या है, इधर पश्चिमी राजस्थान की साइड जो है इधर बोली जाती है। मेवाती बोली, अब देखिए अगर तुमसे पूछे कि एक बात बताओ कि देखिए मेवाती बोली, अब आपको पता है कि भाई मेवाती जो है इसी में ही सहजोबाई और जो है क्या है, दयाबाई की जो है रचना है। लालदासी संतों, चरदासी संतों का साहित्य जो है वो इसी में मिलता है, जैसे सहज प्रकाश, 16 तिथि, दयाबोध, विनय मालिका ये। अब मेवाती की उपबोलियां खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, राठी, ब्रह्मा, भिगोता, भयाना, ये जो है क्या है, इसी की यहाँ पर जो है उपबोली हो जाएंगी। अहिर बाटी, देखो राठ क्षेत्र अहिर जाति का निवास क्षेत्र हुआ करता था और इसी के कारण ये क्षेत्र जो है राठ जो है क्या है, हीरवाल क्षेत्र कहलाया। अली बख्श के ख्याल नाट्य आपने सुने होंगे, जोधराज का हमीर रासो सुना होगा, शंकर राव का भीम बिलास जो है क्या है, वो भी इसी भाषा में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए मालवी बोली, इसकी उपबोली कौन सी है, रागड़ी है। और दूसरा नीमाड़ी, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दक्षिणी राजस्थान और जो उत्तरी मालवा क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, नीमाड़ी बोली, और इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहते हैं। और इसी के साथ आप सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी भी देख सकते हैं। और मारवाड़ी और जो मालवी है इसका मिश्रण आपकी जो है कौन सी है, रागड़ी बोली यहाँ पर हो जाएगी। ढूंढाड़ी की बात करेंगे आप जानते हैं, लेकिन इसका उपनाम क्या है, झाड़साई, इसको जयपुरी बोली भी कहते हैं। इसका उपबोलियां कौन सी हैं, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, उदयपुर बाटी, हाड़ौती, अजमेरी, किशनगढ़ी। दादू पंथ अगर आपको ध्यान हो तो इनके साहित्य जो है क्या है, वो इसी भाषा में रचित है। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर मैंने एक जगह कर दी है प्रमुख उपबोलियां कौन सी जगह हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा इसको जो है लिस्ट देख सकते हैं, बाकी हमने जो पूरा पढ़ा है वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और यहाँ पर मैं बता दूं कि शाम को 7 बजे जो है डेली क्या आता है, 10 मिनट स्टडी शो आता है और इसी से रिलेटेड आप क्विज भी कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाके बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं करना, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। जब आप
इस फ्री कोर्स में जाएंगे, क्या करेंगे, जब आप इस फ्री कोर्स में जाएंगे तो फ्री कोर्स में जाके आपको क्या है 10 मिनट्स को जो है क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा, मतलब आपको फ्री बैच है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्विज मिलेगा, और क्विज जो है इसके अलावा टेस्ट मिलेगा। टेस्ट कौन सा है, तो डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, लेकिन जैसे कल संडे है तो हर संडे को क्या है यहाँ पर टेस्ट होता है उत्कर्ष ऐप में। दोनों ही चीजें बिल्कुल आपके लिए फ्री है, तो आप उत्कर्ष में जो है क्या है आज ही इनरोल कर सकते हैं। आरएस प्रीलिम्स में समग्र बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। आपको जिस भी टीचर से ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, जोधपुर या जयपुर, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं है जयपुर, तो उस हिसाब से अपने अपने जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि देखिए मान लो आप जोधपुर से हैं तो आपको जयपुर आने की आवश्यकता नहीं, वहां का क्लासरूम वाला ले लीजिए, है ना। जयपुर से हैं तो आपको जोधपुर जाने की जरूरत नहीं है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच जो है क्या है 8.1 है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, प्राइम फीस 22,000 रुपए, स्टैंडर्ड फीस जो है क्या है 15,000। आरएस विलियम्स 18 दिसंबर, देखो आप सभी को पता है कि मई जो है मंथ हमारा डिसाइड हो चुका है, 500 पद जो है यहाँ पर हैं, तो अब जो है अपनी तैयारी को जोरों शोरों से जो है क्या है शुरू कर दीजिए। और 18 दिसंबर 2025 से हमारा हमने एक नया पेज शुरू किया है, हमारे साथ भी उत्कर्ष के साथ कनेक्ट आप हो सकते हैं। आरएस फाउंडेशन निर्मल 2.0 ये हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है, बहुत ही शानदार बैच है। तो अगर आपका सपना है सिविल सर्वेंट बनने का, तो अब माध्यम या भाषा जो है क्या है वो आपका क्या नहीं बनना चाहिए, बाधक नहीं होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष जो है आपके लिए बहुत ही कम फीस में ये आपकी क्या है बैच लेकर आया है। फतेह बैच 2.0 ये आपके ईओआरओ वाला बैच है, तो ईओ जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, और ये बैच हमारे लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। और खास बात क्या है 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और इसका जो पार्ट भी है जिसे हम इसकी सोल यानी कि आत्मा कहते हैं, उसको हमारे अशोक सर पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से जो है क्या है ये आपको पढ़ाया जाएगा, और बाकी के जो है क्या है सब्जेक्ट पर तो उतना फोकस जो है क्या है हो ही रहा है, लेकिन अगर आपको लॉ वाले पोर्शन की टेंशन है तो वो भी आपके लिए बिल्कुल इजी कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।